हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मैप पढ़ेंगे। 6 क्लास का लेसन है मैप। 4 लेसन आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। ज्योग्राफी का ये लेसन है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आपने प्रीवियस लेसन में ग्लोब को पढ़ा था और इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हुए मैप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैप क्या होते हैं, मैप और किस प्रकार से ग्लोब और मैप में अंतर है, इनको दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। You have learned in the previous lesson about the advantage of globe। आपने पिछले वाले वीडियो में ग्लोब के लाभ के बारे में पढ़ा था। ग्लोब किस प्रकार से यूजफुल होता है, इनके बारे में आपने पढ़ा था। However, globe has a limitation as well। ग्लोब में कुछ क्या है, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। इस कारण क्या है, ग्लोब सभी जगह उपयोगी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मैप का सहारा लिया जाता है। तो मैप क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ए ग्लोब कैन बी यूज व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ग्लोब जो है, ग्लोब का अध्ययन पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को, हमारी धरती को, पूरी दुनिया में जो भी कॉन्टिनेंट्स है, जो भी कंट्रीज़ है, उन सभी को समझने के लिए ग्लोब का हम सहारा लेते हैं। ग्लोब का वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन बट वेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, जब हमें धरती के किसी एक भाग को समझना है, किसी एक हिस्से को समझना है, किसी एक कंट्री को समझना है, किसी एक स्टेट के बारे में हमको उसका अध्ययन करना है, या हमें किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन करना है, किसी शहर या किसी भी पार्ट के बारे में अध्ययन करना है, तो धरती का एक छोटा सा हिस्सा है, तो हमने उसको समझने के लिए मैप का हम यूज़ करते हैं, उसको समझने के लिए। तो आपने इसमें अंतर डिफाइन किया। अंतर क्या होता है, ग्लोब पूरी दुनिया को समझने में काम में आता है, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। भाई उसमें कहाँ का क्या क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सी हवाएं, जो भी विंड्स हैं वो किस प्रकार चलती है, किस प्रकार मानसून आता है, ये सारी जो धरती है उस धरती को हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। मैप के माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं, मैप से हम किसी पर्टिकुलर एरियाज का उसकी स्टडी कर सकते हैं। किसी एक जगह के बारे में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। A part of earth as about the countries, state, district, towns and villages। मानचित्र से आप क्या किस का अध्ययन कर सकते हैं, मानचित्र से आप किसी भी कंट्री यानी किसी भी देश की स्टडी आप कर सकते हैं। किसी भी कंट्री को आप उसके ग्लोब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कंट्री, आप किसी भी देश को देश की स्टडी कर सकते हैं। स्टेट को आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ऐसे टाउन्स यानी कि शहरों का अध्ययन भी करने में ग्लोब काम में आता है। विलेजेज हैं, गांवों का अध्ययन भी आप इसके मैप के माध्यम से आप कर सकते हैं। इट इज़ ए लिटिल हेल्प इन सच ए सूटेबल वी यूज़ मैप को हम आसानी से किसी भी सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आसान तरीके में मैप को हम यूज़ कर सकते हैं। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ, ए सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेसिंग अकॉर्डिंग ए स्केल। मैप जो बनाए जाते हैं वो किसी पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं। मैप का एक पैमाना होता है कि स्केल होता है, वही मैप क्या है, उसी मैप को हम प्रमाणिक मैप मानते हैं, ऑथेंटिक मैप माना जाता है। पैमाना क्या होता है इसके बारे में आगे वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आगे इसमें से बात करते हैं मैप के जो प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के मैप आप पढ़ते हैं, मैप कितने प्रकार के होते हैं, नक्शे जो हैं जो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ मैप। अगला जो आपका टॉपिक है पार्ट ऑफ मैप, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के इसमें जो मानचित्र हैं वो बताए जाते हैं। एक तो फिजिकल मैप, जिसको आप फिजिकल मैप यानी जिसमें पूरे जो नदियाँ, पहाड़, झील, झरने, इनके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप और थर्ड है थीमेटिक मैप। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इनके बारे में आप पहला पढ़ते हैं फिजिकल मैप। टाइप्स ऑफ
मैप या मैप के प्रकार क्या हैं, मैप के जो भाग कितने होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। मैप के प्रकार, मैप के मानचित्र के प्रकार या मानचित्र के भाग, कितने प्रकार के मानचित्र हो सकते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप आप पढ़ रहे हैं, फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र जिसको आप कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप क्या पढ़ते हैं, मैप शोइंग, ये मैप क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या बताता है, मैप शोइंग नेचर फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के कुछ जो फीचर्स हैं उनको व्यक्त करता है। जैसे कौन कौन से अर्थ के फीचर्स हैं, जैसे सच एज माउंटेन, माउंटेन को यानी कि पहाड़ों को ये बताते हैं, प्लेट्यू यानी कि पठारों को ये प्रदर्शित करता है, पठार यानी प्लेट्यूज यानी पठार, और ये पहाड़, प्लेन्स यानी कि मैदान, रिवर्स यानी कि नदियाँ, ओकेस यानी कि महासागर जिसको आप कहते हैं। इन सभी को जो मैप के माध्यम से यानी कि भौतिक मानचित्र के माध्यम से हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में आप पढ़ते हैं। फिजिकल मैप में आप क्या क्या पढ़ते हैं, पहाड़ों को आप पढ़ते हैं, पठारों को आप पढ़ते हैं, मैदानों को, नदियों को, झीलों को, झरनों को, इन सभी का अध्ययन जो करते हैं, इन सभी का स्टडी जो करते हैं वो हम फिजिकल मैप के माध्यम से करते हैं। दूसरा जो है पॉलिटिकल मैप, यानी कि भगवान ने जो मैप बनाया, ईश्वर ने जो मैप बनाया वो मैप केवल फिजिकल मैप बनाया, यानी कि भौतिक मानचित्र बनाया, ये पहाड़ियाँ बना दिया, ये पर्वत यहाँ बना दिए, ये मैदान, ये झील, झरने, नदियाँ, ये ईश्वर की रचना की गई है, भगवान ने इनको बनाया। लेकिन इंसान ने क्या बनाए हैं, इंसान ने पॉलिटिकल मैप बनाए हैं, कौन सा देश कहाँ पर होगा, कौन से देश की सीमाएं किस देश से लगेगी, ये सभी हम इंसानों ने बनाए हैं। भगवान ने तो फिजिकल मैप बनाए हैं, भौतिक मानचित्र बनाकर दुनिया को दिया, लेकिन इंसानों ने क्या बनाया, पॉलिटिकल मैप बनाया। मैप शोइंग सिटीज़, जो पॉलिटिकल मैप है वो क्या दिखाते हैं, सिटीज़ को दिखाते हैं, टाउन्स यानी शहरों को दिखाते हैं, और विलेजेस गाँवों को दर्शाते हैं। एंड कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द अर्थ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो देश हैं, जो राज्य हैं, उन राज्यों की सीमाएं किन किन से लगेगी, विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जो ऐसे मानचित्र जो किसी देश की सीमाओं को दिखाते हैं, किसी शहरों की सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं, या किसी विलेज गांवों की सीमाओं को बताते हैं, या देशों की जो दूसरे जो देश हैं उनकी सीमाओं को बताते हैं, स्टेट की सीमाओं को बताते हैं, वो सभी क्या है, पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत पढ़ते हैं आप। पॉलिटिकल मैप, जब आप भारत का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र देखते हैं, तो उसमें भारत की आप जो बाउंड्रीज़ है उनको आप अच्छे ढंग से देख पाते हैं कि कौन से देश की सीमाएं भारत से मिल रही है, हमारे इंडिया से कौन से देश इसमें मिल रहे हैं। जो थर्ड और लास्ट जो है वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो क्या होता है, यानी कि थीमेटिक मैप में आप क्या क्या पढ़ते हैं। पहले वाले मैप में आपने पढ़ लिया, फिजिकल मैप में आपने नेचर को पढ़ा, नेचर के बारे में पढ़ा, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सभी इनका अध्ययन आपने इसमें किया, फिजिकल मैप में किया। पॉलिटिकल मैप ने आपने देशों की सीमाओं, राज्यों की सीमाओं, गाँवों, शहरों को इसमें आपने स्टडी किया। थीमेटिक मैप क्या है, सम मैप फोकस ऑन सिपेटिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड्स मैप, रेनफॉल्स मैप एंड फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज। ऐसे मैप जो क्या बताते हैं, रोड्स को बताते हैं, रोड यानी कि हाईवेज को दिखाते हैं, कौन कौन से हाईवेज किधर कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इन सभी का जो अध्ययन कराते हैं वो थीमेटिक मैप के माध्यम से होते हैं। रेनफॉल यानी कि वर्षा का, रेनफॉल यानी कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ नदियाँ ज़्यादा है, कहाँ सूखा ज़्यादा है, कहाँ अकाल की स्थिति है, इन सभी का जो स्टडी किया जाता है वो हम किस में करते हैं, वो हम थीमेटिक मैप में करते हैं। और फॉरेस्ट यानी कहाँ का जंगल है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगी हुई है, इंडस्ट्रीज़ को दिखाने के लिए थीमेटिक मैप का आप यूज़ करते हैं। तो ये मैप के 3 प्रकार थे, इन तीनों प्रकारों को आपने समझने का प्रयास किया, तो अच्छे ढंग से आपने समझा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, तो आप दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं उनको इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करें। हालांकि इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र जिसको आप कहते हैं,
मानचित्र के 3 प्रकार आपने पढ़े। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप शोइंग नेचर फीचर ऑफ द अर्थ के जो कुछ नेचर के फीचर उनको बताते हैं, जैसे पहाड़ है, पठार है, नदियाँ हैं, ये सब इनके बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल मैप में आपने पढ़ा जो कंट्रीज़ है, सिटीज़ है, जो टाउन्स विलेज, इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इनको बताते हैं पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप में आपने पढ़ा कि ये जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ है, रेनफॉल्स है, इन सभी का जो अध्ययन कराते हैं वो थीमेटिक मैप में आप करते हैं। तो इसी तरह ये 3 प्रकार के मैप के प्रकार है। अब पढ़ते हैं मैप के जो घटक कौन कौन से होते हैं, मानचित्र के घटक, जिसको आप अब पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक, यानी कि मानचित्र को स्टडी करने के लिए किन किन चीज़ों की सहायता होती है, किन किन चीज़ों को हम काम में लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मानचित्र, मानचित्र के जो घटक है वो डिस्टेंस, पहला है दूरी, दूसरा डायरेक्शन यानी दिशा, सिंबल यानी कि प्रतीक। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, मैप में किसी भी देश की या किसी भी जगह की दूरी बताने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मैप में कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, और वो बातें ही क्या है, डिस्टेंस के अनुसार काम में आती है। जैसे पढ़ते हैं थोड़ा। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंट्रीज वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इन फिट ऑन सीट पेपर। किसी भी कागज़ पर हम मानचित्र को दर्शाते हैं, मानचित्र बनाते हैं किसी एक कागज़ पर, और रेखा चित्र जिसको कहते हैं, ड्रॉ करते हैं मानचित्र। और वी कैन से मैप आर ड्राइंग ए रिड्यूस स्केल, बट this reduction is done very carefully so that we distance between the place very carefully is real। कुछ हम जो मैप पर कुछ जो बातें खींचते हैं, मैप पर जो दूरी हम बताते हैं, मैप पूरे विश्व को एक कागज़ पर हम प्रदर्शित करते हैं मैप के माध्यम से। और हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं, यानी कि छोटे पैमाना हम लेकर मानचित्र बनाते हैं, लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से और सावधानी से हम इसका यूज़ करते हैं पैमाने का। जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, कागज़ पर हम जब मानचित्र बनाते हैं तो एक छोटी दूरी जो धरती का जो वास्तविक दूरी है उसको व्यक्त करती है। जैसे इससे आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर यानी कि 5 किलोमीटर मैप के आप दर्शा सकते हैं। पूरे मैप पर आप इतना तो लिख सकते, हम मान नहीं सकते कितना किलोमीटर होता है, यानी कि छोटी दूरी मैप की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है। उसको बनाने के लिए स्केल पैमाने का बड़ी सहायता लिया जाता है। और जब बड़े क्षेत्र वाले देशों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दर्शाना होता है, कागज़ पर बनाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर स्थल की वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर है, तो इसको हम मैप का छोटा पैमाना कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, शॉर्ट मैप कहते हैं। तो ये मानचित्र की जो दूरी, मानचित्र में किस प्रकार देशों की दूरी को व्यक्त करते हैं, आपने इसमें जाना। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन की, यानी कि दिशाएं किस प्रकार मैप में आप प्रदर्शित करते हैं। मैप में जो दिशाएं हैं वो किस प्रकार से है, डायरेक्शन। मोस्ट मैप कॉन्टिनेंट एज एरो मार्क विद द लेटर एन दैट देयर अपर राइट हैंड ऑन कॉर्नर। आप मानचित्र पर देखते हैं कि कुछ जो उस पर चिन्ह होते हैं, कुछ उसमें प्रतीक चिन्ह जो बताए जाते हैं। अधिकतर मानचित्रों पर आप दाहिनी ऊपर से एक तीर का निशान देखते हैं, कि एरो देखते हैं। उस एरो में क्या है, एन लिखा होता है। एन यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा लिखी हो, तो नीचे साउथ यानी साउथ का एस लिखा होता है, यानी कि दक्षिण दिशा। इसी तरह दिशाओं को हम व्यक्त करते हैं, तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, दिशाएं इस प्रकार से देखिए।
दिशाओं को व्यक्त करने के लिए, डायरेक्शन को व्यक्त करने के लिए हम किस प्रकार की सहायता लेते हैं? ये उत्तर यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसी तरह ये पश्चिम और ये पूरब। ये हम दिशाओं को व्यक्त करते हैं सिंबल के इसके माध्यम से। इसी तरह ये दक्षिणी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाओं को व्यक्त करते हैं। इसी तरह इस प्रकार और दिशाओं को हम बांट देते हैं। तो ये दिशाएं इस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूरब और ये इधर वाली आप जो ये दक्षिण पूरब नॉर्थ ईस्ट, और इधर वाली भी ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, और इसी तरह इसको आप पढ़ेंगे तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और दक्षिण पूरब यानी कि साउथ पोल। ये इस प्रकार दिशाओं को इसके माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं डायरेक्शन के माध्यम से। अब लास्ट जो है अपना है वो है मानचित्र का जो अगला भाग है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मानचित्र का जो अगला घटक है वो है सिंबल, यानी कि प्रतीक क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह यानी कि मैप को कुछ सिंबल्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये मैप का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप इज actual shape and size of different features as such buildings, roads, जो ब्रिज होते हैं, ट्रीज होते हैं, रेलवे लाइंस और वेल। इसके बिना यानी कि तीसरा जो प्रतीक है इसके माध्यम से, इसके बिना हम किसी भी देश को हम समझ नहीं सकते, किसी भी जगह को हम समझ नहीं सकते बिना प्रतीक चिन्हों के माध्यम से। जैसे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए मैप एंड एक्चुअल साइज। हम सिंबल के बिना सिंबल के हम किसी भी मैप की जो वास्तविक स्थिति उसको हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं उसको ज्ञात कर सकते हैं। जो जैसे ट्रीज हैं और इस प्रकार ब्रिजेज हैं यानी कि रेलवे लाइंस हैं, इन सभी को हम पढ़ने के लिए जो सिंबल का प्रयोग करते हैं उस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम इसको समझते हैं। So they are shown by using Carthan letters. अरे यार बंद करो, गलत हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में मानचित्र को पढ़ा, मानचित्र की स्टडी की, मानचित्र को हमने अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया था। अगले वाले वीडियो में हम मानचित्र के कुछ और भाग जो बचे हुए हैं, मानचित्र का जो यूज़ है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उन सभी के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज आप इसे ध्यान से देखें, फिर से वीडियो को समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।